हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आप लोगों को आज संस्कृत का पाठ पढ़ाते हैं जिसका नाम है ग्राम्य जीवनम। पाठ 8 पाठ है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए है, जिसका नाम है ग्राम्य जीवन। इसका मतलब है गांव के लोगों का जीवन कैसा होता है। इसी के बारे में हिंदी का अनुवाद होगा पूरा। सारांश भी इसका एक ही वीडियो में हम आपका पूरा चैप्टर क्लियर कराएंगे। तो चलिए पढ़ाते हैं। ग्राम जीवनम सुव्यवस्थित भवति। इसका मतलब ग्रामीण जीवन सुव्यवस्थित है। ग्राम्य पर्यायण सर्वे स्वस्थ भवन्ति। गांव में लगभग सभी लोग स्वस्थ हैं। वनेषु नगरेषु तथा जीवनम न भवति। जंगलों और शहरों में जीवन इतना ही नहीं वस्तुतः दरअसल ग्रामा वन नगरयोः मध्य शांति ग्रामीणाः जना प्राय कृषिवला भवन्ति। दरअसल गांव जंगल और शहर के बीच है। ग्रामीण लोग लगभग सदैव कृषक होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ग्रामीण लोगों का, जो गांव के लोग होते हैं, उनका जीवन सुव्यवस्थित होता है। गांव में लगभग सभी लोग स्वस्थ होते हैं। जंगलों और शहरों में जीवन इतना ही नहीं, दरअसल गांव जंगल और शहर के बीच है। ग्रामीण लोग लगभग सदैव कृषक होते हैं। गांव के लोग कृषि ही कार्य करते हैं सबसे ज़्यादा। ते च प्रतः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति क्षेत्राणि संयुक्तवारिणः पुण्या कुल्या भवन्ति। और वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं। कुओं से सिंचाई के लिए खेतों में पानी भरा जाता है। कृषका क्षेत्राणि हलेन कृषन्ति कुल्या जलेन तानि सिंचन्ति तत्र बीजन्ति पवन्ति च। किसान खेतों की जुताई करते हैं और वे उन्हें कुएं के पानी से सींचते हैं और वहाँ बीज बोते हैं। तो इसमें बताया गांव के लोग कृषि करते हैं, तो उन्हें क्या क्या करना है? तो वे सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं, कुएं में सिंचाई करते हैं, पानी भरते हैं और खेतों की जुताई करते हैं। वे खेतों को सींचने के लिए कुएं से भी पानी भरते हैं और वहाँ बीज भी बोते हैं। इसके आगे ग्रामान् पारित सस्य श्यामलं धरित्री राजते परिश्रमशीलः ग्रामीणाः धान्यादिकम् उत्पादयन्ति। गांव के चारों ओर फसलों से धरती अंधकारमय है। मेहनत कश ग्रामीण अनाज और अन्य फसलें पैदा करते हैं। वैज्ञानिकों परपकारणम सहायजन इदान कृषि व्यवसाय लाभप्रद सजत। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से कृषि अब लाभदायक हो गया है। तो गांव के चारों ओर फसलों से धरती अंधकार में भरी रहती है। मेहनत से ये गांव वाले अनाज और अन्य फसलें पैदा करते हैं और यह इससे सबसे ज़्यादा लाभ कृषि में सबसे ज़्यादा लाभ वैज्ञानिकों के द्वारा कए गए उपकरणों से हुआ है। ग्राम पथिकान गोपालानम च संगीत हृदय प्रसन्न भवित। गांव के पैदल यात्रियों और चरवाहों का संगीत मन को प्रसन्न कर देता है। वृक्षा निस्वार्थ में फलैम छाया च प्रजंत। पेड़ निस्वार्थ भाव से फल और छाया प्रदान करते हैं। ग्राम में शुक कपोत मयूर कोकिलादाय पक्षीण कुजंत। गांव में तोते कबूतर मोर और कोयल जैसे पक्षी चहचहाते हैं। धूलि धुरस्ति बालका विविधा क्रीड़ा कुर्वन्ति। जीवन रक्षणार्थम अत्यंत मुपयोगीन वायु जलादिका ग्रामेषु प्रचुरम तथा लभ्यन्ते न नागरेषु। घोड़े गाय भैंस और भेड़ अन्य जानवर भी चलते हैं। गांव में मनोरंजन सस्ता है। धूल से सने बच्चे तरह तरह से खेलते हैं। जीवन रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हवा पानी आदि गांव में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और शहरों में नहीं। इसमें क्या होता है? गांव के लोग पैदल जो यात्रा करते हैं, चरवाहे अपना संगीत गाते हैं, तो यात्रियों को वो प्रसन्न करता है उनका संगीत, चरवाहों का संगीत। पेड़ निस्वार्थ भाव से फल और छाया प्रदान करते हैं हम लोगों का। और गांव में तोते कबूतर मोर कोयल बहुत सभी पक्षी चहचहाते हैं। ऐसे घोड़े गाय भैंस और अन्य जानवर भी चलते रहते हैं। गांव में मनोरंजन जैसा लगता रहता है और बहुत ही खुशहाल माहौल होता है। धूल से सने बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं, पेड़ पर चढ़ना और अन्य कई खेल खेलते हैं। जीवन रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हवा पानी। जीवन जीने के लिए क्या अत्यंत उपयोगी है? हवा पानी और आदि गांव में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और शहरों में नहीं। शहरों में अब ज़्यादातर हरियाली ही नहीं होती, वहाँ घर ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो चलिए अब फिर से अब ये वाला पढ़ाते हैं। ग्राम जीवनम सदाचारणम संपन्न धार्मिक च भवति। इसका क्या मतलब है? ग्रामीण जीवन सात्विक एवं धार्मिक होता है। सदाचार का मतलब है सात्विक, धार्मिक का मतलब है धार्मिक। ग्रामीण वासीन मनासि निर्मलानि भवन्ति। ग्रामीणों का मन शुद्ध होता है। निर्मलान मतलब शुद्ध, निर्मलान का मतलब है शुद्ध। इसमें निर्मलान का मतलब शुद्ध बताया गया है। तत्र वातावरणम स्वच्छ भवति। वहाँ का वातावरण स्वच्छ है। तत्रयम का मतलब यहाँ पे वहाँ को हम संस्कृत में तत्रयम भी बोलते हैं। प्राचीन काले मतलब पुराने समय में ग्रामेषु तथा विधा शिक्षालय चिकित्सालय सेविनम नासीत् तथा आधास्ति तथा अधुना ग्रामेषु सकलानि सदनानि यदि उपलब्ध भवेयुः तर्हि ग्राम जीवनम इतोपि सुकरम सुखचर च भविष्यति।
पुराने समय में गांव में आज की तरह स्कूल, अस्पताल तथा अन्य सुविधाएं भी नहीं होती थीं। हालांकि यदि अब गांव में भी सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं तो ग्रामीण जीवन और भी आसान हो और खुशहाल हो सकता है। फिर क्या है, तथार्थ ग्राम निवास भी संभूत प्रयत्न विध है। इसके लिए ग्रामीणों को हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसमें बताया गया है ग्रामीण जीवन सात्विक एवं धार्मिक होता है। ग्रामीण में ज़्यादा लोग धार्मिक और सात्विक होते हैं। ग्रामीणों का मन शुद्ध होता है। गाँव वाले लोगों का मन शुद्ध होता है। जहाँ गाँव में जो लोग रहते हैं वहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है, वायु भी बहुत ठंडी होती है। प्राचीन काल में पुराने समय में जो गाँव होते थे वहाँ स्कूल, अस्पताल और ऐसी अन्य सुविधाएं नहीं होती थी। हालांकि अब गांव में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं तो ग्रामीण जीवन भी आसान और खुशहाल हो जाएगा। इसके लिए ग्रामीणों को हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसी में हमें ये बताया गया है। आपका ये हिंदी अनुवाद पूरा हुआ और अब हम इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर बताते हैं। और अब आपको कोई भी डाउट हुआ करे तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्लियर कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे संस्कृत से। आपको संस्कृत के बारे में जो आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो इसके शब्दार्थ चलो पढ़ाते हैं। कृषि वाला का मतलब है किसान। कृषि वाला का मतलब है किसान। क्षेत्रेषु का मतलब है खेतों में। वर्णा का मतलब है जल से। कुल्या का मतलब है नहर। कृषंति का मतलब है जोतते हैं। कृषंति मतलब कृषि का मतलब है कृषि खेती करना। कृषंति का मतलब है जोतते हैं। तो मतलब बपंति मतलब बोते हैं। पारितः माने चारों ओर। प्रयच्छन्त मतलब प्रदान करते हुए। सस्य श्यामलम फसलों से हरित। कुजंति माने कूजते हैं। संभुव्य एक होकर। सौविध्यम सुविधा। सुकरम सरल। राजते सुशोभित होती है। वहाँ तत्रंत मतलब वहाँ का। और शब्दार्थ भी कंप्लीट हो गए। अब हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताते हैं। तो क्या बताया है, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकाएं च लिखत। उच्चारणम कुरुत पुस्तिकाएं च लिखत। इसमें क्या है, बच्चे को खुद ही लिखना। आप लोगों को बुक से देखकर खुद ही लिखना है। इसका आंसर आप लोगों को खुद ही लिखना है। तो इसको हम छोड़ रहे हैं और आपको हम दूसरा बता रहे हैं। क्या है, एक पदेन उत्तरत कृषक